Infinite series video number 22. Welcome all of you. Proofs of tests video number 3. इसमें हम लोग राबीज टेस्ट का प्रूफ पढ़ेंगे। राबीज टेस्ट को हाई रेशियो टेस्ट भी कहते हैं। पहले हम राबीज टेस्ट लिख रहे हैं, फिर रिक्विजिट्स लिखेंगे, फिर उसका प्रूफ लिखेंगे। आराम से लिख लिख के हम सिखा रहे हैं, आराम से आप सीखिए। लेट sigma un be a series of positive terms such that limit n tends to infinity ratio -1 multiplied by n equals to L. Then sigma un is convergent or divergent according as L greater than 1 or L less than 1। टेस्ट कोई भी पढ़िएगा, सभी में लिमिट मटेरियल अलग होता है। इसको हम लिमिट मटेरियल कह रहे हैं और इस पूरे को हम लिमिट बोलेंगे। सभी में लिमिट समान होता है, n टेंस टू इन्फिनिटी। सबका लिमिट मटेरियल मगर अलग अलग होता है। तो जो भी लिमिट है वो एक से बड़ा है तो कन्वर्जेंट, एक से छोटा है तो डाइवर्जेंट। सिर्फ एक टेस्ट में उल्टा होता है, रूट टेस्ट में। उसमें जो लिमिट है वो एक से कम आएगी तो कन्वर्जेंट, एक से ज़्यादा आएगी तो डाइवर्जेंट। अब इसका हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। Proof. We know that result number 1, जिसको हम R1 स्टिकर लगा दे रहे हैं, if un upon un plus 1 is greater than vn upon vn plus 1 for all n greater than or equal to m, ब्रैकेट में लिखिए m being a fixed positive integer, then सिग्मा vn के कन्वर्जेंट होने से सिग्मा un कन्वर्जेंट होगा। then सिग्मा un is convergent whenever sigma vn is convergent। R2 result number 2, if un upon un plus 1 is less than vn upon vn plus 1 for all n greater than or equal to m, m being a fixed positive integer, देन उल्टा सिग्मा वीएन के डाइवर्जेंट होने से सिग्मा यूएन डाइवर्जेंट होगी। देन सिग्मा यूएन इज डाइवर्जेंट व्हेनेवर सिग्मा वीएन इज डाइवर्जेंट। इन्हें हम पिछले वीडियोस में कहीं पर इसको हम आपको पढ़ाए हैं, शुरू में ही पढ़ाए हैं। हेडिंग क्या था? कंपैरिजन ऑफ रेशियोज विथ रिस्पेक्ट टू कन्वर्जेंस, कंपैरिजन ऑफ रेशियोज विथ रिस्पेक्ट टू डाइवर्जेंस। इसके पहले के टेस्ट में जो हम प्रूव कर रहे थे R1 R2 वो कुछ और था। उसमें था un लेस देन आर इक्वल टू vn, दूसरे में था un ग्रेटर देन आर इक्वल टू vn, un लेस देन vn ना, ऐसे ही था। वो किस हेडिंग में हम पढ़ा चुके हैं आपको? कंपैरिजन ऑफ टू सीरीज विथ रिस्पेक्ट टू कन्वर्जेंस, कंपैरिजन ऑफ टू सीरीज विथ रिस्पेक्ट टू डाइवर्जेंस। और इन दोनों को आपको पढ़ा चुके हैं किसी, देखिए शुरू के वीडियोस में। कंपैरिजन ऑफ रेशियोज विथ रिस्पेक्ट टू कन्वर्जेंस, कंपैरिजन ऑफ रेशियोज विथ रिस्पेक्ट टू डाइवर्जेंस, इनका हम इस्तेमाल करेंगे। एक रिजल्ट और यहाँ पे हम लिख देना चाहेंगे पी सीरीज के बारे में, डिरिचलेट सीरीज, हाइपर हार्मोनिक सीरीज भी उसको बोलते हैं। द
P series sigma 1 upon n to the power p is convergent or divergent according as p greater than 1 or p less than or equal to 1. इतना हिस्सा हम लिखा ही रहने देंगे और इतने में ही हम अपना प्रूव कर लेंगे धीरे धीरे मिटा मिटा के, है ना। पहला केस, when L greater than 1, इसकी टोपोलॉजी बतियाइए। L बड़ा है 1 से, ऐसे ही तो लिखोगे 1 के दाहिने L होगा। अब इसके बीच में एक नंबर हम चूज कर रहे हैं P, जो कि संभव है ना। दो डिस्टिंक्ट नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। हमें एक तो लेना है P बस। वी चूज अ नंबर P in such a way that one is less than P, P is less than L। इससे हम हाइलाइटर लगा दे रहे, नंबरिंग नहीं कर रहे, ऐसा। अब हम एक ऑक्सिलियरी सीरीज चूज करेंगे P सीरीज के रूप में। लेट सिग्मा Vn इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन n टू द पावर P। इसमें P 1 से बड़ा है तो ये कन्वर्जेंट सीरीज हुआ, है ना। B ऑक्सिलियरी सीरीज कामा which is convergent ब्रैकेट लिख दो, जैसा कि P 1 से बड़ा है इसलिए। देन by virtue of R1 sigma un is convergent if un upon un plus 1 is greater than vn upon vn plus 1। देखो मिलो, ऐसा होने पर और सिग्मा वीएन के कन्वर्जेंट होने पर सिग्मा यूएन कन्वर्जेंट होता है। तो सिग्मा वीएन तो कन्वर्जेंट हमने लिया ही, जो सीरीज वो कन्वर्जेंट है। तो अब कसर किसका रह गया? इसका। देखो हमने सिग्मा वीएन एक सहायक श्रेणी लिया, ऑक्सिलियरी सीरीज, सब्सिडियरी सीरीज लिया, वो बाय नेचर कन्वर्जेंट है। तो ये शर्त पूरी हो गई ना। तो अब सिग्मा यूएन के कन्वर्जेंट होने की शर्त क्या रह गई? ये वही मैंने लिखा है कि रिजल्ट 1 के अधिकार से सिग्मा यूएन कन्वर्जेंट है यदि ऐसा हो। इसी शर्त को हम पछोरते चलें, यानी ढीला करते चलें, फटकते चलें। दैट इज इफ ऐसे लिखते चलेंगे, ठीक ना। तो चलो लिखे, दैट इज इफ un upon un plus 1 un upon un plus 1 is greater than vn upon vn plus 1। और vn क्या रखेंगे आप? vn रखेंगे 1 upon n to the power p। आराम से करते हैं, 1 upon n to the power p। तो vn plus 1 क्या होगा? 1 upon n plus 1 whole to the power p is equal to n plus 1 upon n whole to the power p। ठीक है ना।
दैट इज इफ un upon un plus 1 is greater than 1 plus 1 upon n whole to the power p is equal to 1 plus p into 1 upon n plus p into p minus 1 upon factorial 2 into 1 upon n square plus so on. अब इधर राबीज टेस्ट का जो लिमिट मटेरियल है वो सेट करिए। क्या था, यू एन अपान यू एन प्लस 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एन, तो 1 को इधर ले आओ फिर n से गुणा करो। चलो धीरे धीरे वही बनाते हैं। बहुत इजी प्रूफ है, थोड़ा सा ध्यान दे के आप पढ़िए और प्रैक्टिस कर लीजिए। इसीलिए शुरू में मैंने छोड़ दिया था, मुझे लगा आप बुक से पढ़ लोगे, लेकिन फिर लगा कि नहीं, आपकी इच्छा है तो फिर इसको बता ही देते हैं। That is if un upon un plus 1 minus 1 is greater than, ये 1 इधर आ गया, p into 1 upon n plus p into p minus 1 upon factorial 2 1 upon n square, एक टर्म और लिखना चाहे लिखना, प्लस p into p minus 1 into p minus 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 1 अपॉन n क्यूब प्लस 1। अब दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई करिए। दैट इज इफ n इंटू रेशियो माइनस 1 यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 को हम प्यार से रेशियो पुकारा करेंगे, बोला करेंगे, इज ग्रेटर देन p प्लस p इंटू p माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 1 अपॉन n प्लस p इंटू p माइनस 1 इंटू p माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस सो ऑन। दोनों तरफ लिमिट लिया जाए। दैट इज इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n ब्रैकेट में रेशियो माइनस 1 इज ग्रेटर देन, n टेंस टू इन्फिनिटी जब लिमिट लोगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 सब 0 हो जाएंगे, यही बचेगा p। दैट इज इफ, इसी को तो L लिखा गया है, L इज ग्रेटर देन P, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। ब्रैकेट में लिख दो बाई चॉइस ऑफ P। कौन सा केस डिस्कस कर रहे हो, L ग्रेटर देन 1, इसमें हमने क्या बताया था, L बड़ा है 1 से, बीच में हमने एक नंबर लिया था ना, ऐसे तो लिया था। तो क्या P लेस देन L है, क्या L ग्रेटर देन P है, देखो वही तो जरा वाक्य पर ध्यान दो। तुम ये लिखते चले आ रहे हो कि सिग्मा UN इज कन्वर्जेंट इफ, सिग्मा UN कन्वर्जेंट होगा यदि ऐसा हो, सिग्मा UN कन्वर्जेंट होगी यदि L P से बड़ा हो, चूंकि L P से बड़ा है इसलिए ऐसा होगा। जो सत्य बात है, जो कंडीशन आप कह रहे हो कि L P से बड़ा होना चाहिए, तो L P से बड़ा है, इसलिए सिग्मा UN कन्वर्जेंट है। thus सिग्मा UN इज कन्वर्जेंट इन दिस केस। इसी प्रकार से केस सेकंड, when L less than 1, L छोटा है तो L बाएं रहेगा, 1 दाहिने रहे, तो बीच में हम नंबर ले रहे हैं P, चाहो तो Q लिख दो, चाहो तो P लिख दो। वी चूज अ नंबर P, बिल्कुल उसी तरह करते चलो, वी चूज अ नंबर P in such a way that, in such a way that L less than P less than 1, हाइलाइटर लगा दे रहा। फिर ऑक्सिलरी सीरीज चूज करिए।
लेट सिग्मा वी एन इक्वल टू सिग्मा 1/n टू द पावर p बी ऑक्सिलियरी सीरीज विच इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। p कैसा है? p 1 से छोटा है तो डाइवर्जेंट, विच इज डाइवर्जेंट, ब्रैकेट में लिख लो एज p लेस देन 1। देन बाय वर्च्यू ऑफ R2 यहां लिखा हुआ है कि यदि ये शर्त पूरी हो और ये शर्त पूरी हो तो सिग्मा UN डाइवर्जेंट होगा। तो ये शर्त तो पूरी हो ही रही है, अब डाइवर्जेंस के लिए कौन सी शर्त बाकी रह गया? ये वाला। देन बाय वर्च्यू ऑफ R2 सिग्मा UN इज डाइवर्जेंट if UN upon UN plus 1 less than VN upon VN plus 1। VN upon VN plus 1 क्या निकला था? 1 plus 1 upon n whole to the power p। हाँ, थोड़ा एक दो स्टेप कूद लिए दैट इज वही है ना। दैट इज UN upon UN plus 1 is less than 1 plus p into 1 upon n plus p minus 1 upon factorial 2 into 1 upon n square plus p into p minus 1 into p minus 2 upon factorial 3 into 1 upon n cube plus so on ad infinitum। दो तीन स्टेप इकट्ठे कर दे रहे हैं, 1 को इधर कर दे रहे हैं, n से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, लिमिट ले ले रहे हैं। इफ लगाओ भैया, दैट इज इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN upon UN plus 1 minus 1 multiplied by n is less than क्या आएगा? p। 1 उधर चला गया, n से गुणा करने पे यहाँ केवल p बचा, और फिर लिमिट लेने पर ये सब जीरो हो जाएंगे, p ही बचेगा, और इसी को आप l कह रहे हो। दैट इज इफ l लेस देन p। क्या ये सच है? ये देखो, l इज लेस देन p। तो ये जो शर्त आई है ना कि सिग्मा UN डाइवर्जेंट होगा यदि ऐसा हो, यदि LP से कम हो, तो चूंकि LP से कम है इसलिए डाइवर्जेंट होगा, विच इज ट्रू। ऐसा यहां पे लिख दिया जाए, विच इज ट्रू बाय चॉइस ऑफ P, बाय चॉइस ऑफ P, यानी P जिस तरीके से चूज किया गया है उसके कारण यह सत्य है। Thus, sigma UN is divergent in this case. In which case? In the case when L less than 1. Sigma UN is divergent. Full stop. हो गया। राबीज टेस्ट का प्रूफ कंप्लीट हो गया। एक बार तो आप वीडियो देख ही लिए, दोबारा वीडियो देख लीजिए, नोट्स बन गया हो तो उसको पढ़ लीजिए, लिख लिख के भी पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर रिपोर्ट सबमिट करिए कि आपके समझ में आया कि नहीं आया। वीडियो लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, इस कॉन्सेप्ट को भी मैं समझा दे रहा हूँ। किसी का भी वीडियो आप देख रहे हैं, किसी का भी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना सीखिए, कमेंट करना सीखिए, कुछ आप चाहते हैं तो डिमांड करिए कमेंट करके। जैसे इनफाइनाइट सीरीज में टेस्ट्स के प्रूफ मैंने नहीं पढ़ाया था, ऑन डिमांड में इसको फिर से ऐड कर रहा हूँ। लगभग 1 साल बाद मैं ये प्रूफ्स ऐड कर रहा हूँ, कई बच्चों ने डिमांड किया। अब कोई वीडियो आपको पसंद आया, मान लीजिए जैसे हम इस समय सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, वो अगड़म बगड़म जो वीडियोस बनते हैं, बिक्री करने वाले वीडियो बनते हैं ना, माल बेचने जैसा कुछ, वो नहीं, उसकी नहीं बात कर रहा हूँ मैं, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आ गया लाइक करिए। अब पसंद आ गया इसका मतलब मन करेगा कि मैं इस व्यक्ति के और वीडियोस देखूं इस टॉपिक पे।
तो अगर आपका मन करता है कि इस टॉपिक पे, इस प्लेलिस्ट के हम और वीडियो देखें, तो फिर आपका धर्म बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। बेल आइकन इसलिए प्रेस करने को कहा जाता है, मान लो हम कोई प्लेलिस्ट शुरू किए, उसमें 15 वीडियोज़ हैं और आपने जो है पहला वीडियो देखा, तो बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे तो जितने वीडियोज़ हम उस प्लेलिस्ट के बनाएंगे उसकी सूचना आपको डायरेक्ट मिलती रहेगी यूट्यूब के द्वारा। यही है कहानी। थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग लॉगरिथमिक टेस्ट का प्रूफ पढ़ेंगे। आप देखिएगा बिल्कुल इसी टोन में, वो भी हम इसी वीडियो में चाहते तो उसके प्रूफ को पढ़ा देते, लेकिन फिर 36-37 मिनट 38 मिनट का वीडियो हो जाएगा, जाने दो, इतना काफ़ी है। थैंक यू।